निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं शशि शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव, आपका अपना चैनल है। और आज हमारे साथ जो आए हुए हैं मेट्रो टुडे लाइव में, वो है कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष जयपुर से कल्याण जी। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन में महाकुंभ में 35 करोड़ तक लोगों ने स्नान कर दिया, यानी कि 35 करोड़ आज का डाटा आ गया है। इतने लोगों ने स्नान कर लिया है। वहां पे स्नान में आस्था है, गंगा में आस्था है लोगों की, और आस्था की वजह से ये आखिरी स्नान बता रहे हैं बसंत पंचमी का है। बहुत सारी भीड़ आई है, लेकिन भीड़ को बहुत सुरक्षित किया गया है। आने के रास्ते दूसरे हैं, जाने के रास्ते दूसरे हैं। यहाँ तक कि सीएम योगी सुबह से ही 3 बजे से ही वॉर रूम में बैठे हैं और वहां से निरीक्षण कर रहे हैं। पल पल की खबर है उनको। लेकिन ये क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले जया बच्चन आती हैं और मीडिया को एक बाइट देती हैं। मीडिया को बाइट देती हैं और कहती हैं गंगा का पानी दूषित है। जया बच्चन जो है सपा की सांसद हैं। संसद की मर्यादा जो है वो बोल समझ के रखनी चाहिए। वो बोलती हैं लाशें जितनी भी वहां पे थी सारी गंगा में डाल दी गई हैं, जिसकी वजह से गंगा पानी जो है दूषित हो गया है। एक संसद, सपा की सांसद इस तरह से बोल रही हैं कुंभ 2025 के ऊपर, जबकि आस्था बहुत लोगों की है इस पे। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं, जया बच्चन के स्टेटमेंट को? नमस्कार। देखिए, ये उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट है और जया बच्चन एक समाजवादी पार्टी। एक मिनट, पर्सनल स्टेटमेंट है तो पर्सनल स्टेटमेंट, आप पर्सनल स्टेटमेंट मीडिया के सामने आके देंगे क्या? एक संसद है वो, इसका ख्याल रखें आप। सांसद की एक भी आवाज उठती है, इसका मतलब ये है सांसद को पूरी जानकारी होती है। जी बोले। जब तक वहां की गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट और योगी जी के उसमें लगे हुए हैं, वो जब तक आंकड़े नहीं बताएंगे और तब तक लोगों को गुमराह करके जब तक इसी तरह के स्टेटमेंट आएंगे, तो मैं ये नहीं मानता कि जया बच्चन जी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, क्योंकि ये उनका स्टेटमेंट है, समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट है। मगर मैं ये चाहता हूं कि वहां की जो वर्तमान गवर्नमेंट है, जो सत्ताधारी पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है, उनका ये दायित्व बनता है कि लोगों की आशंकाओं को दूर करे, लोगों की जो शंकाएं हैं, लोगों को जो डाउट है, उसको क्लियर करे। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जो चप्पे चप्पे पर कैमरे लगा के, ड्रोन घुमा के और काउंटिंग करके हर पल पल पे बता रहे हैं कि आज इतने करोड़ ने स्नान कर लिया, आज इतने करोड़ ने स्नान कर लिया। वो लोग बाग 4 दिन हो गए। आज 29 तारीख को मौनी अमावस्या को ये हादसा हुआ मिडनाइट में, और उसके बावजूद काफी लोग बाग जो है मिसप्लेस है, जिनका अता पता नहीं लग रहा है। और कुछ भी मीडिया में इस तरह की खबरें जो चल रही है कि जिनके परिवारजन हुए हैं, वो लोग बाग आके कह रहे हैं कि हमने जो है मोर्चरी में 15 लाशें देखी, हमने 25 लाशें देखी, हमने 50 लाशें देखी, मगर हमारा परिजन इसमें नहीं था। तो ये गलत फहमियां जो है पब्लिक को, इसको दूर करने का काम वहां की सत्ता का है, वहां के मुख्यमंत्री का है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करूंगा कि जब तक वो लोग इस तरह के गुमराह करेंगे या लोगों को हकीकत नहीं बताएंगे, तब तक हर आदमी का स्टेटमेंट ऐसा ही चलता रहेगा और ऐसे ही आंकड़े आते रहेंगे। कल्याण जी, ये कहना क्योंकि मुझे जहां तक डाउट है, मुझे लगता है कि
जी बोले। जी जी बोले बोले। देखिए, मुझे डाउट है कि ये जो गवर्नमेंट जो है इस मुद्दे को भटकाना चाहती है और किसी अन्य के मुंह से कोई स्टेटमेंट लेकर जनता के मुंह में डालना चाहती है, जैसा आज किया जा रहा है। और हम इस पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं कि इतनी लाशें जो हजारों लाशें जो है गंगा में डाल दी गई है, तो हजारों लाशें नहीं डाली गई है, उसका गवर्नमेंट कोई प्रमाण दे तो भाई हमने हजारों लाशें नहीं डाली है और उसका ये स्टेटमेंट है, ये गलत बोल रही है। तो हम जब तक किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, जब तक उसका हमारे पास कोई काट नहीं हो, उसके स्टेटमेंट का हमारे पास कोई जवाब नहीं हो, हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि अब कितनी लाशें वहां थी, गंगा में डाली है नहीं डाली कल्याण है। जी जी जी, बोलिए बोलिए। कल्याण जी, अगर कोई, आपने देखा होगा कई वीडियोस भी वायरल हो रही हैं वहां पे, लेकिन जी किसी जी वीडियो का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। कोई ऑथेंटिसिटी इसलिए नहीं है, लोग भगदड़ की वीडियो दिखा रहे हैं, लोग वहां पे क्राउड की वीडियो दिखा रहे हैं, लोग और कुछ की वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन जो वहां के चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कि 90 लोग जो है घायल हैं और 30 लोग की डेथ हुई है, ये आंकड़े उन्होंने दिए हैं। इस आंकड़ों के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित है सरकार का, और सरकार इस समय जो है बसंत पंचमी में बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया हुआ है भीड़ को, क्योंकि इस समय तक वहां पे 5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है गंगा में आस्था होने के बाद। अगर गंगा में आस्था नहीं होती तो 5 करोड़ आज नहीं आए होते। 29 तारीख वाला जो कांड था, उस कांड को लेके नहीं आए होते, क्योंकि इस समय भगदड़ के नामो निशान नहीं है वहां पे, सब सुचारू रूप से चल रहा है, इत्मीनान से लोग कर रहे हैं। इवन यहां तक कि ये देखा गया है किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है गंगा में देखिए, डुबकी लगाने की। कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है जी जी। और गवर्नमेंट अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस पे लीपापोती कर रही है। गवर्नमेंट ये क्यों नहीं बताती कि वहां पर इतने लोग बाग जो मिसप्लेस हैं, वो कहाँ पे हैं और उनके बारे में क्या उनके पास रिपोर्ट है। या तो ये लोग बाग झूठ बोल रहे हैं या सरकार झूठ बोल रही है। जो लोग बाग वहां पर जो बाइट आ रहे हैं कि मेरा परिजन मेरे साथ में से इतने इतने बजे गायब हो गया, वो अभी तक नहीं मिल रहा, न मुझे डेड बॉडी में मिल रहा है, न मुझे जिंदा मिल रहा है। तो जब तक सरकार इस चीजों को क्लेरिफाई नहीं करेगी कि ये किस तरह की स्थिति है, कि वो आदमी जिंदा है या वो आदमी घर पे पहुंच गया या वो आदमी वहां से गायब नहीं हुआ, तो जनता कैसे विश्वास करेगी। आपने ठीक है, आपके पास में गवर्नमेंट है, सत्ता है, आपने सब कुछ क्लियर कर दिया कि बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है और मैंने भी मान लिया, आपने वीडियो दिखाया कि बिल्कुल अच्छे तरीके से लोग नहा रहे हैं, गंगा में नहा रहे हैं, सब बाकी कुछ है, सब गंगा है। मगर जिनके परिजन चले गए, जिनके साथ बिछड़ गए, जिनके माँ बाप बिछड़ गए, जिनकी पत्नी बिछड़ गई, जिनका पति बिछड़ गया, जिनका बेटा बिछड़ गया और वो उनको नहीं मिल रहे हैं, तो उन लोगों की आप स्थिति कल्पना कीजिए कि उन लोगों की क्या स्थिति रही होगी। और 4-4 दिन से वो लोग बाग वहां पर भूखे प्यासे सरकार के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, किसी मोर्चरी के आगे, किसी पटवासी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। तो ये दयनीय स्थिति है। हम इंसान हैं, ये सरकार का काम नहीं है कि वो उन लोगों को टरकाती रहे, इधर से उधर दौड़ाती रहे। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से सरकार तक ये रिपोर्ट पहुंचे या हमारा सुझाव पहुंचे कि उन लोगों की भरपूर मदद करे और उन लोगों के सहयोग करे ताकि उनके परिजन मिल सके, उनको ढाढ़स बंधाया जाए या उनके लिए तसल्ली दी जाए कि भाई इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। वरना तो देखिए, आप और हम सब लोग का तमाशबीन है। मैं यहाँ पे बैठा बैठा टीवी पे बैठा बैठा सारे नजारा देखता हूँ। कुछ लोग बाग वहां से जो है नए नए स्टेटमेंट देते हैं और जो आदमी जैसा सोचता है वैसी बातें करता है।
तो गवर्नमेंट को इसको क्लियरिफाई करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है और इस तरह की स्थितियां नहीं है। और तो सर कल्याण जी, चीफ मिनिस्टर साहब सबसे ऊंचे पद पे बैठे हैं, आसीन है, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दिया उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लोग, और उनको विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इतनी बड़ी भगदड़, ठीक है भगदड़ होती है, लेकिन इतनी बड़ी भगदड़ में थोड़ी सी कैजुअलिटी अगर हो गई है तो लोग अब आंकड़े मांग रहे हैं, जबकि आंकड़े बिल्कुल दे दिए गए हैं। 30 की डेथ हुई है, 90 घायल हुए हैं, कुछ लोग मिसिंग है उसमें से, ये भी आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या स्थिति है वहां पे। आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए टीवी 9 का एक रिपोर्टर जी तो वहां पर गया और उसने जो फोटो चश्मा कर रखी थी उनको मोर्चरी में काउंटिंग गया था। करने लगा, तो उसके साथ में प्रशासन ने बदतमीजी करी, उसके धक्के दिए। तो ये चीजें डाउटफुल करती है आदमी को कि आप क्या छुपाना चाह रहे हैं। ऑथेंटिक प्रेस रिपोर्ट है, मीडिया का अधिकारी और मीडिया का कार्ड होल्डर आदमी अगर जाता है तो वो अगर कुछ देखना चाहता है, पूछना चाहता है, तो आप उसको बताइए ताकि वो जनता को बताए, क्योंकि जनता को तो मीडिया के थ्रू या सरकार के थ्रू एक्चुअल पोजीशन पता लगती है। और लोग बाग हर समय न्यूज चैनल देखते हैं, तो जब न्यूज चैनल वालों को आप प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, उसको सही रिपोर्ट नहीं लेने देंगे, उसके साथ में हाथापाई करेंगे, उसके साथ में बदतमीजी करेंगे, तो एक जनरल आदमी की क्या औकात है कि वो जाकर ढूंढ ले अपने परिजनों को। तो मेरा तो यही मानना है कि इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी त्रासदी है, जिसको छुपाया जा रहा है, जिसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, और ये या अन्य स्टेटमेंट डाल लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कल्याण जी, इस पे बैठ चुकी है जांच रिपोर्ट, जांच अधिकारी बैठ चुके हैं और वो 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे। यहां तक ये भी बोला जा रहा है कि उन लोगों ने सब सर्वे कर लिया है, और इसमें आशंका ये भी जताई जा रही है कि भगदड़ मची नहीं है, मचाई गई है। ये एक आशंका बताई जा रही है, लेकिन अभी रिपोर्ट का हम इंतजार करेंगे। उस रिपोर्ट में सब क्लियर बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि पूरी छानबीन कर रहे हैं। जो वहां पे 3 लोगों का बेंच गया हुआ है, आप इससे तो संतुष्ट होना चाहिए आपको, जनता को। कुछ और इंतजार करें। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आप जैसा बता रहे हैं कि वहां पर एक साजिश हुई है, भगदड़ मचाई गई है, और सरकार अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए कुछ लाल टोपी वालों का फोटो और वीडियो वायरल कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उसको सर्च किया गया तो वो फेक न्यूज है। वो ये हादसा हुआ है 29 तारीख की रात्रि को, और ये जो वीडियो जो चलाया है, दिखाया जा रहा है जनता को गुमराह करने के लिए लाल टोपी वाले समाजवादी पार्टी के, तो ये 27 तारीख का है। इस वक्त अखिलेश जी ने वहां पर गंगा में स्नान किया और इनके लोगों ने समाजवादी पार्टी के नारे लगाए, उसका वीडियो जो है डालकर फिर जनता को गुमराह किया। तो मैं यही तो चाहता हूं कि ये इस तरह के कुकृत्य को छुपाने की कोशिश न करे। हादसे कोई बड़ी बात नहीं है, होते हैं, हादसे पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे। जब इतनी जनता जाती है तो उसमें कोई भी हादसा कैसे भी हो सकता है, चाहे से आप कितना भी प्रबंध कर ले, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको स्वीकार नहीं करके किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें कि नहीं साहब हमने तो प्रबंध बहुत बढ़िया किया था, ये समाजवादी पार्टी वाले आ गए और इन्होंने यहाँ पर हल्ला मचा दिया। तो वीडियो तो आ रहे हैं कि पुलिस वालों ने वहां पर रात को अनाउंस किया कि भाई उठ जाइए, भगदड़ मचने वाली है, आप स्नान कर लीजिए। तो आप उन अधिकारियों से क्यों नहीं पूछते, उन अधिकारियों के स्टेटमेंट क्यों नहीं लेते कि उन्होंने ऐसा किया था या नहीं किया था। और मैं तो ये मानता हूं कि
प्रथम दृष्टया में जो सबसे बड़े गुनाहगार वहां के जो अधिकारी है, जिन्होंने अर्धरात्रि बाद में जनता को ये मैसेज दिया, और वो भी लाउड स्पीकर से, कि जो सोवत है वो खोवत है, उठ जाइए, अमृत वेला का टाइम आ गया, भगदड़ मचेगी, आप जल्दी से जल्दी स्नान कीजिए। तो ये इस तरह के मैसेज देने का काम पुलिस का या प्रशासन का नहीं होता है, क्योंकि ये धार्मिक आस्था है। हर आदमी जो वहां पर गया है वो सचेत है, ब्रह्म वेला में नहाने के लिए, ब्रह्म वेला में स्नान करने के लिए वो सावधान है। आप ये कहकर भगदड़ मत मचाइए। कल्याण जी, अभी तक आस्था की डुबकी, दौड़िए। कल्याण जी, अभी तक आस्था की डुबकी 35 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगा चुके हैं। यानी कि जो आंकड़ा था, अभी 14 दिन और शेष हैं इस समागम में। 14 दिन अभी और शेष हैं, महाकुंभ को खत्म होने में 14 दिन है। अब आप देखिए 14 दिन में जो आंकड़े इन्होंने दिए थे 50 करोड़, वो उससे भी ज्यादा निकल जाएगा। अब आप देखिए आस्था की कितनी ज्यादा यहाँ पे है, लोग आ रहे हैं, त्रासदी हुई है, इस पे मतलब इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आस्था में कितनी लोगों की आस्था में आस्था है, लोग वहां आ रहे हैं और ये आंकड़े ऊपर जाएंगे, बहुत ज्यादा आंकड़े ऊपर जाएंगे, 50 से भी ऊपर जाएंगे आंकड़े। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कल्याण जी, बोले। देखिए, हमारा भारत देश सनातन देश है और इस तरह के पर्व जो आते हैं उसमें भीड़ होती है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात ये बताना चाहता हूँ जी जी, कि हमारे 144 करोड़ देशवासी हैं और 144 करोड़ देशवासी में से 15%, 17% मुस्लिम है, 5%, 10% अन्य धर्म के हैं, जिसमें जैनिज है, सिख है, बौद्धिज्म है। तो ऐसे करने पर जो 70%, 80% हमारे हिंदू सनातन धर्मों की जनसंख्या बचती है, तो उसके हिसाब से तो अगर देखा जाए तो ये आंकड़े तो पूरे हो गए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक ये सनातन ये कुंभ खत्म होगा तब तक ये कि पूरे हिंदू जो ने कुंभ में डुबकी लगा चुके होंगे, तो ये गले उतरने वाली बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं सनातनी जो बेड पे पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, या चल नहीं सकते, या असमर्थ है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनकी जनसंख्या, सनातनियों की जनसंख्या कम से कम 20%, 25% है। तो ये भी एक मेरे हिसाब से एक जुमला है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि आज तक 35 करोड़ आदमियों ने स्नान कर लिया और आगे तक 50 से पहुंच जाएंगे। अरे भाई, जब हम इतने है ही नहीं तो आप स्नान किसको करवा रहे हो? किन लोगों की काउंटिंग कर रहे हो आप? तो ये चीजें क्या है कि जनता को गुमराह करती है, और बुद्धिजीवी आदमी तो जरूर इसके बारे में सोचेगा, और बाकी तो जैसा गवर्नमेंट कह रही है वैसा चलता रहेगा और चलाते रहो और हाथते रहो लठ लेके। तो ये ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल पोजीशन क्या है, वहां पर कितने लोग बाग जा रहे हैं, आप उसकी काउंटिंग कैसे करवा रहे हो, कैसे उसकी गिनती हो रही है? एक आदमी अगर 2 दिन रहता है, 4 बार स्नान करता है, तो आप एक ही आदमी को 4 बार गिन रहे हो? ऐसा तो नहीं हो रहा है। या एक आदमी वहां पर रहता है, वो 45 दिन है, पूरे 45 दिन स्नान करता है, तो आप उसको 45 बार काउंट करोगे? तो ये इस तरह की जो सनातन के विरुद्ध बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुंभ में बहुत भीड़ है और सनातनी भाइयों का एक आस्था है कि हर आदमी कुंभ में जाए, नहाए। मेरी सबको शुभकामनाएं है और जाना चाहिए। अगर सनातनी है तो वो जाना चाहिए, उसकी आस्था है तो जानी चाहिए। बाकी सरकार को इस तरह के मिथ्या आंकड़े या झूठे आंकड़े जनता को नहीं परोसने चाहिए। कल्याण जी, आज जो है शाही अखाड़े निकले हैं वहां पे शाही स्नान के लिए, सारे अखाड़े आराम से गए हैं और स्नान किया है। अब आप देखिए अखाड़े जितने थे उनके दिलों में इतनी उमंग थी कि उनके जो टाइम स्लॉट्स दिए गए थे डीएम द्वारा, उसी स्लॉट में वो गए हैं और उतने ही टाइम में वो नहा के वापस भी आए हैं।
क्योंकि बहुत सारे अखाड़े हैं वहां पे, जूना अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा है, और भी कई अखाड़े हैं। सारे अखाड़ों को टाइम स्लॉट दिया गया था, उसी टाइम स्लॉट से वो गए हैं और नहा के आए हैं। तो और दूसरी बात, वहां पे जो भगदड़ को कंट्रोल किया गया है वो एक तरफ जाने का है और दूसरी तरफ से स्नान करके आने का है। जबकि 29 तारीख को क्या था, उसी रूट पे वो जा रहे थे और उसी रूट से स्नान करके लोग वापस भी आ रहे थे। वो क्लैश हुआ, वहां पे वो भगदड़ मची थी। तो आज बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, कोई ऐसी वहां पे दिक्कत नहीं है। और जहां तक रह गई आंकड़ों की बात, अभी तक ये 35 करोड़ हो चुके हैं, हो सकता है ये आंकड़े 14 दिन में और ऊपर क्रॉस कर जाएं। उसका भी आपको कैलकुलेशन बता देंगे, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कहां से आंकड़े आ रहे हैं। जी जी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने जैसे कहा कि पहले इन्होंने कुछ रूट बंद कर रखे थे, जी बिल्कुल ये सत्य है। और रूट बंद करने का कारण क्या है, ये भी सत्य है कि वो वीआईपी रूट थे और बिल्कुल सही है। वीआईपी रूट थे, और वीआईपी रूट कवर करने की वजह से आम जनता के लिए नहीं खोले गए और इसीलिए ये बिल्कुल। हादसा हुआ। तो ये जी जी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी लापरवाही है कि गवर्नमेंट ने जो जनता का टैक्स का पैसा 55,000 करोड़ रुपया जो खर्च किया है, वो वीआईपीओ के लिए नहीं था, ये सनातन प्रेमियों के लिए था, आस्थावान प्रेमियों के लिए था और हिंदू धर्म सनातियों के लिए था। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने इसमें गलती करी है, यही सबसे बड़ी गलती को छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आपने बिल्कुल सत्य कहा और ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि इन्होंने उस वक्त जो है ना कुछ रूट ऐसे कर रखे थे जहां पर आम आदमी का जाना आना नहाना सब अवैध था, वो आदमी नहीं जा सकता था। जब ये हादसा हो गया, इतने लोग मर गए और इनकी थू-थू होने लगी, इनके ऊपर उंगलियां उठने लगी, इनका जो प्रबंधन था उस पर उंगलियां उठने लगी, जो उनकी कार्यशैली थी उस पर उंगलियां उठने लगी। तो आज मजबूरी में इन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म किया है और सारे के सारे रास्ते आने जाने के लिए, नहाने के लिए, और जो घाट पर जो लोग बाग नहा रहे हैं, जो घंटों घंटों बैठ के मौज मस्ती करते थे, उनको सावचेत किया है कि आप नहाइए और जाइए, आप नहाइए और जाइए। तो यही व्यवस्था अगर पहले कर लेते ये, तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी त्रासदी या इतनी बड़ी घटना या इस तरह का जो हादसा जो है देशवासियों के साथ नहीं होता। ये सबकी लापरवाही है और इसकी वजह से इस तरह का कार्य हुआ है। और भी सर, वीआईपी पास सारे खत्म कर दिए गए हैं। 5 तारीख तक कोई वीआईपी पास अलाउड नहीं है, सारे कैंसिल हैं। नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, पूरे नो व्हीकल जोन है। केवल जो है खास खास व्हीकल्स वहां पे एंट्री ले रही हैं, जिनके अंदर खाने पीने का सामान आ रहा है या और कुछ आ रहा है। इमरजेंसी व्हीकल्स अलाउड हैं, बाकी कोई व्हीकल अलाउड नहीं है। आप व्हीकल बाहर खड़ा करिए और पैदल आइए। यहाँ तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जाने वाले थे 5 तारीख को, उन्होंने भी अपना प्रोग्राम कैंसिल किया है। अब उनका कोई प्रोग्राम आगे बनेगा, अभी प्रोग्राम की डेट अभी आई नहीं है, उनका प्रोग्राम भी आगे खिसका दिया गया है। आप देखिए कितना बड़ा यहाँ पे अरेंजमेंट है। और वॉर रूम में सुबह 3 बजे से सीएम योगी साहब बैठे हैं और पल पल की खबर रख रहे हैं और वहां निर्देश दे रहे हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। डायरेक्ट उन लोग से कांटेक्ट में है सीएम योगी। इससे ज्यादा एक सूबे का जो हेडमास्टर है वो क्या कर सकता है? इससे ज्यादा तो मेरे को नहीं लगता कुछ और कर सकते हैं वो। देखिए जी जो अभी कर रहे हैं, अगर ये शायद पिछले 13 तारीख से किए हुए होते तो शायद ये हादसा नहीं होता। क्योंकि जो अभी अलर्टनेस है, अभी इनको लग रहा है कि हमारी कुर्सी या हमारी सत्ता या हमारी सरकार, इसमें उंगलियां उठना चालू हो गई है, इसलिए ये लोग बाग सतर्क हो गए। तो मैं आपके माध्यम से यही तो कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि आदमी अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करे, जनता के लिए कार्य करे। जनता का पैसा है, जनता की सरकार है,
तो जनता की सरकार होते हुए आप वीआईपी कल्चर को पनपा रहे हो। और अब मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, उनका कार्यक्रम कैंसिल कर रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि ये भी एक फेलियर है कि आप एक इतने बड़े महाकुंभ में जो 12 साल बाद में आता है, उसमें आप अपने प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सुचारू रूप से नहीं करवा सके। ये भी एक आपकी विफलता है। और ये विफलता तब है जब वहां पर आप कह रहे हो कि 50 करोड़ या 60 करोड़ भारतवासी सनातनी भाई स्नान करने के लिए जाएंगे, तो हमारा एक प्रधानमंत्री उस जनता के साथ में स्नान नहीं कर सके, इतने बड़ी और क्या होगी। तो ये जो आप बता रहे हैं, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई योगी जी 18 घंटे बैठ के रूपरेखा देख रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सारे रास्ते खोल दिए हैं, वीआईपी कल्चर बंद कर दिया गया है। तो ये तो कुंभ ही उन लोगों के लिए था जो सनातनी है और आस्थावान है। इसमें वीआईपी लोगों को भी अगर एंट्री होती तो वो एक साधारण आदमी की तरह होती, तो शायद और ज्यादा अच्छा होता और अच्छा मैसेज जाता कि भारत में इतने बड़े लोग बाग, इतने लोग बाग जो इकट्ठे होते हैं, वो सिर्फ वीआईपी कल्चर के थ्रू ही नहीं, एक वीआईपी आदमी भी जनता, आम जनता की तरह वहां पर जाता है, नहाता है और बाहर निकलता है। तो ये तो अच्छी बात है, मैं धन्यवाद देता हूँ योगी जी को कि नींद खुली मगर थोड़ी देर से खुली। ये पहले खुल जानी चाहिए थी। ये व्यवस्था अब जो हो रही है, ये पहले हो जानी चाहिए थी। ऐसा उन्होंने पहले जो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक मैसेज दिया था कि यहाँ पर एक परिंदा भी पाँव नहीं मार सकता, हर चप्पे चप्पे पर हमारे ड्रोन घूम रहे हैं, हर लाइन में हर गली में कैमरेज लगे हुए हैं, हर घाट पर हमारी व्यवस्था है। तो उनकी सारी पोल खुल गई और अब उस पोल को कवर करने के लिए, ढकने के लिए अब अन्य माध्यम ढूंढे जा रहे हैं या अन्य तरीके से कार्य किया जा रहा है। मगर फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ योगी जी सरकार को कि वो कम से कम अब जो जनता जाएगी उनके साथ में इस तरह का हादसा नहीं हो या इस तरह की त्रासदी नहीं हो, उसके लिए उनको वो आश्वस्त कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, क्योंकि एक राजधर्म होता है कि इस तरह के पर्वों में, और सनातन खास तौर से हिंदुस्तान में सनातन पर्वों के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि प्रजा और सरकार का, प्रजा और राजा का एक संबंध जो होता है, पिता पुत्र का संबंध होता है, और एक पिता को अपने पुत्र की रक्षा करने का दायित्व होता है। तो इन्होंने भली बाती नहीं किया, और अब भी अगर ये कर रहे हैं, इनकी नींद खुल चुकी है, तो धन्यवाद देता हूँ कि आगे इस तरह का हादसा नहीं हो। और ईश्वर से भी मैं तो यही कामना करता हूँ कि जो लोग बाग जा रहे हैं वो अच्छी तरह से सुचारू रूप से स्नान करें, क्योंकि अभी देखिए आज बसंत पंचमी का स्नान, शाही स्नान है। इसके बाद में फिर एक सूर्य सप्तमी का स्नान होगा, एक पूर्णिमा का स्नान होगा, और फिर आखिर में जो स्नान होगा वो शिवरात्रि का होगा। तो अभी ये 4 स्नान बाकी है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोई इस तरह की घटना नहीं घटित हो। और ठीक है कल्याण जी, टाइम मेरे पास इतना ही था। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।